हर हर महादेव शंभु। प्रिय मित्रबंधु, सुप्रभातम। श्रीमन्नारायण। आइए आज हम वैराग्य शतकम के आज 23वें श्लोक पर 23वें दिवस पर विचार विमर्श करते हैं। इस श्लोक में श्री भर्तृहरि जी ने घमंड अर्थात मानव को कोई पद प्राप्त हो जाता है तो इसका कितना घमंड हो जाता है और घमंड के कारण अपने जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर देता है। तो आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं। विपुल हृदये धन्ये केश्चिज जगज्जनितं पुरा विधुत सपरेर्दत्तं चान्यैर्विजित्य तृणं यथा इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते कतिपय पुरुषान्ये पुंसां क एष मदज्वरः। अर्थात विपुल हृदयैर् धन्यैः केश्चित् जगज्जनितं पुरा। अर्थात विपुल हृदयैर् धन्ये, बहुत समय पहले कुछ धन्य महापुरुषों ने इस संसार को अपनाया और कुछ ने इसका उपभोग किया और कुछ ने इसे जीतकर दूसरों को दे दिया। आज भी कई राजा महाराजा है जिनके पास कई भुवनों का साम्राज्य अर्थात कई राज्यों के मालिक हैं और उन्हें इसका थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। अर्थात श्री भगवान परमेश्वर के पास पूरे सृष्टि के वो क्या है, करता धरता है भगवान नारायण, लेकिन उनको लेश मात्र भी घमंड नहीं है। उन्हें थोड़ा सा भी इस बात का घमंड नहीं कि मैं इतने भुवनों का या पूरी सृष्टि का राजा हूँ या करता धरता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ। लेकिन कुछ मनुष्य कुछ गांवों के स्वामी या कुछ धन संपत्ति के स्वामी होने पर घमंड में चूर होते जा रहे हैं। अर्थात इस श्लोक में श्री भर्तृहरि जी कहना चाह रहे हैं कि संसार में कई तरह के महापुरुष होते हैं। देखो, कई तरह के महापुरुष हैं, इसीलिए संसार चल रहा है। कुछ महान पुरुष संसार की रचना की, अर्थात कुछ गांव बनाए, कुछ नगर बनाए और कुछ लोगों ने उसका उपभोग किया। अगर किसी ने बनाया तो कुछ ने केवल उपभोग किया और कुछ ने उस पर विजय प्राप्त की। युद्ध हुए तो विजय भी प्राप्त की और विजय प्राप्त कर उनको दूसरों के उपभोग के लिए दे दिया। और कुछ राजा लोग आज भी है जो कि कई नगरों के स्वामी हैं या पूरे देश का स्वामी हैं, तो मालिक होते हुए भी उनको तनिक घमंड नहीं है। इसी प्रकार से भगवान श्री परमेश्वर भी संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता, संहार करता, पालन करता, उत्पत्ति करता है, लेकिन उनको लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन कुछ मनुष्य इतना अजीब है कि जो यदि कुछ गांव के मालिक बन जाए, गांव के छोड़िए एक परिवार का मुखिया जो परिवार को चलाता है उसको भी घमंड हो जाता है कि मैं परिवार को चला रहा हूँ। और कुछ के बाद वो गांव के प्रधान बन गए या देश के प्रधानमंत्री बन गए या कुछ राज्यों को संभालने लगे। अर्थात कोई भी पद हो जिसके पीछे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख व्यक्ति चले तो उसको बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। वो घमंड में चूर चूर हो जाता है। वो सोचता नहीं है कि उसके जैसा इस दुनिया में और भी हो सकता है। वो ये सोचा कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वह बहुत विचित्र बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को घमंड ना होते हुए महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि इससे पूर्व भी कई महापुरुष आए हैं, उन्होंने संसार बनाया है, चले गए, किसी ने जीत लिया, किसी ने दान किया है। इसीलिए आपको भगवान ने जो जो पद दिया है वो आपका कार्य है, उसको बिल्कुल संतुष्ट होकर बिना घमंड के निभाते हुए महापुरुषों के पद चरणों पर चले। हर हर महादेव शंभु।